हेलो दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का वीडियो बनाने जा रहे हैं। और इससे बीच हम लोग 10 दिन का गैप हो गया क्योंकि हम एग्ज़ाम वगैरह हो रहा था, इसलिए लेट हो गया। ठीक है ना। तो अब वीडियो फिर कंटिन्यू आएगा और गर्मी भी बहुत है इसलिए थोड़ा सा नहीं बना पाए वीडियो। अब हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो पढ़ चुके थे और उसके बाद हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़े थे, जो कि अलग अलग प्ले लिस्ट में दिया गया है। और नेक्स्ट प्ले लिस्ट अब बनेगा आपका इसका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसमें हम लोग ये 9 का टॉपिक है और इसी को हम लोग यही टॉपिक में जोड़ कर करके इसको बना लेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये क्लास 9 में पढ़ना है। इसी में हम लोग जोड़ देंगे एक युग्म, तो क्या हो जाएगा यानी कि पेयर। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये क्लास 10th में, ठीक है ना। तो हम लोग एक टॉपिक का स्टार्ट किए और इसी को क्लास 9th और 10th दोनों को मिला करके हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरह से ज्यादा समझ में आएगा। एक चैप्टर लेकर के सारा क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तो इस तरह बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो फिर इस प्ले लिस्ट में आप लोग जुड़ जाइएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा वीडियो, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो हम लोग अब वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। हम लोग आपको बताए थे कि चर और अचर यानी कि वेरिएबल। चर मीन्स क्या होगा वेरिएबल और अचर मीन्स क्या होगा कांस्टेंट। चर में यानी कि एक्स वाई जेड ये सब अल्फाबेटिक आएगा और अचर में क्या आएगा 1 2 3 ये सब नेचुरल नंबर आ जाएगा आपका अचर में। और चर में क्या आ जाएगा एक्स वाई जेड, जिसका मान बदलता रहता हो उसे चर बोलेंगे और जिसका मान बदलता नहीं रहता हो कांस्टेंट रहता हो उसको क्या बोलेंगे अचर। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि इसमें कितना चर होते हैं, कितना वेरिएबल होता है, दो वेरिएबल होता है। कितना वेरिएबल होता है दो वेरिएबल। और समीकरण यानी कि इक्वेशन कैसा होता है रैखिक होता है। रैखिक मीन्स घात 1 यानी कि पावर 1, एक्स की पावर 1 y की पावर 1, यानी कि दो चर रहेगा, दो वेरिएबल रहेगा, दोनों पे पावर कितना रहेगा 1 होना चाहिए, तब जाके ये क्या कहलाएगा रैखिक समीकरण कहलाएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका सामान्य रूप लिखते हैं हम लोग, सामान्य रूप यानी कि इसका व्यंजक क्या हो जाएगा आपका, इसका व्यंजक हो जाएगा ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। ये ध्यान रखना आप लोग, इसका व्यंजक हो गया। यही व्यंजक से हम लोग को याद आएगा ax प्लस by प्लस सी बराबर 0, जो कि यहाँ पे डिनोट कर रहा है x और y किसको डिनोट कर रहा है चर को, वेरिएबल को, ठीक है। और a b c किसको डिनोट कर रहा है चर को। यहाँ पे ये ध्यान रखना एक्स वाई किसको डिनोट कर रहा है चर को और ए और बी और सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है अचर को, ठीक है ना। यहाँ ध्यान देना है। अब यहाँ पर से इसका क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट देखते हैं किस किस टाइप से इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसका एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। तो ले लेते हैं 3x माइनस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0। 3x माइनस 5y इक्वल प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बोलेंगे कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है या नहीं, पहले तो ये पता करना है। तो यहाँ पे देखेंगे दो चर, पहले देखेंगे एक x है और एक y है। तो ठीक है रैखिक समीकरण है या नहीं, इसमें पावर 1 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया रैखिक समीकरण हो गया। कौन वाले दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। अब इसमें देखना है कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है ऑब्जेक्टिव वगैरह में क्लास 9 में कि ए बी सी ये तीनों का मान पूछेगा। ए का मान कितना है इसमें, बी का मान कितना है और सी का मान कितना है। तो हमको पता है कि x का जो फैक्टर होगा, x का जो गुणांक होगा वो a का मान कहलाएगा, y का जो गुणांक होगा b का मान कहलाएगा और जो बिना चर वाला हो जो ऐसा ही होगा वो क्या हो जाएगा c का मान कहलाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको a और b और c का मान पूछ देता है, ठीक है। तो a का मान कितना होगा तो हम क्या बोले x का गुणांक a का कहलाता है। तो x का गुणांक कितना है 3 है, तो 3 क्या हो जाएगा a का मान कहलाएगा। अब y का गुणांक कितना है देखिए y का गुणांक b,
तो y का गुणांक यहाँ पे कितना -5, तो b का मान कितना हो गया -5। सिर्फ 5 बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, क्या है -5 साइन के साथ लेना है। यहाँ पे भी हम लोग साइन लेते तो यहाँ पे प्लस था तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे छुपा रहता है, यहाँ पे माइनस जरूर लिखेंगे, ठीक है। c का मान कितना है यहाँ पे +2 यानी कि 2 लिख दिया। इस टाइप से आपका ये तो सिंपल में बताया है समझने के लिए। a का मान 3, b का मान -5, c का मान 2, ठीक है। अब यहाँ पे देंगे कि y = √2 + x। अब इसमें बोलेगा इस टाइप से उलट फेर के क्वेश्चन आ जाएगा। अब इसमें a b c का मान पूछेगा तो इसमें क्या करना है, पहले हम लोग इसका व्यंजक के जैसे व्यंजक है जिस फॉर्म में इसका व्यंजक है वही फॉर्म में क्या करना, क्वेश्चन को पहले लिखना होगा, तब जाके डायरेक्ट आंसर बताएंगे, वरना फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या करेंगे, तो इसका क्या करेंगे हम लोग, पहले x है तो x यहाँ पे लिख दिया है ना, इसको इस फॉर्म में लिख देना =0, सब उधर लेके चल जाना x, फिर x के बाद क्या आता y, तो y उधर लेके चल जाओ, तो यहाँ पे y क्या है प्लस में उधर जाएगा तो माइनस। ये तो हम लोग लीनियर इक्वेशन में बात कर चुके थे। अब इसको उधर लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। और √2 बचा तो √2 प्लस में इधर ही लिख रहे तो नो साइन नो चेंज करेंगे, बराबर कितना बन गया 0। अब इसका हम लोग किस रूप में लेके आए, इसके व्यंजक के रूप में लिख दिया, ठीक है। अब इसका व्यंजक लिख दिया तब a = b = c बराबर a का मान b का मान और c का मान पूछेगा तो क्या बताएंगे। अब x का गुणांक कितना है 1, कुछ भी नहीं है तो कितना 1 बोलेंगे, क्या बोलेंगे 1। अब y का गुणांक कितना है, कुछ भी नहीं आगे तो 1, तो क्या है माइनस है तो -1। अब बोलेंगे c कितना हो गया तो क्या बोलेंगे √2। यहाँ पे आपका ABC का मान आ गया। यहाँ से ध्यान से देखिएगा और ये अगर आप समझ जाइएगा तो आने वाला इसका जितना टॉपिक है 10th तक का वो सारा आपको क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। आप लोग खुद से बना पाइएगा बढ़िया से। अब यहाँ पर से आप लोग देख रहे होंगे और इस तरह से आप लोग अच्छा से नोट्स भी अगर बनाइएगा तो बना लीजिएगा, आपका काम देगा। और हम फिर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 5x - 3 = 3y, ठीक। अब इस टाइप से दिया, फिर बोलेगा इस एग्जांपल में भी कि a का मान बताइए, b का मान और c का मान बताइए, ठीक है। तो ये सब जरूरी है, पहले इसको सीख लेना है। a का मान, b का मान, c का मान बताइए। तो a का मान फिर से हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट नहीं बताएंगे, डायरेक्ट बताएंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो सकता है। पहले इसका फॉर्म में लिख लेना, जैसा इसका फॉर्म है, जैसा इसका सामान्य रूप है दो चर वाले रैखिक समीकरण, वो ऐसे ही हम लोग लिख लेंगे। पहले x वाला है इधर ही तो ऐसे लिख देंगे, प्लस y वाला, देखो y x के बाद क्या है y, तो y उधर है तो y इधर लाएंगे, x बराबर के इधर क्या हो जाएगा -3y, और 3 तो इधर ही है तो इधर लिख दो -3 बराबर क्या हो गया 0। अब इसका हम लोग व्यंजक के रूप में लिख दिए, सीधा कर दिया। अब हम लोग बता देंगे a का मान कितना हो जाएगा, x का गुणांक कितना है 5, तो a का मान 5, b का मान कितना हो जाएगा, यानी कि y का गुणांक कितना -3, तो b का मान -3। और जो ऐसे जो किसी का गुणांक नहीं, जो फ्री हो कांस्टेंट हो सिर्फ, उसका c का मान कहलाएगा, तो -3 हो गया, ठीक है। ये आपका आ गया, इतना तो समझ में आ गया होगा किस तरह से पहले इसका व्यंजक के रूप में लिख लेते हैं, उसके बाद करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल देखो यहाँ पे कि 5 - x = 0, सिर्फ इतना ही हो, क्या हो, सिर्फ इतना ही हो। अब बोलेगा 5x - y = 2y, कितना हो, क्या हो 5x = 2y। अब इसमें बोलेगा कि a b c का मान बताइए, तो क्या करेगा, फिर से इसको व्यंजक के रूप में लिखिएगा। तो पहले ये x वाला है तो x वाला तो पहले लिखते हैं, तो पहले इसी को रहने दिए, इधर ही लिखे तो नो साइन चेंज, वैसे लिख दिए। अब y को भी इधर ला के लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये +y × y इधर आएगा तो -2y। अब बराबर क्या बच गया 0, कुछ भी नहीं बचा, c तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है बिना। तो अब यहाँ पे बोलेंगे a का मान, b का मान और c का मान पूछेगा, क्या बोलेंगे, x का गुणांक कितना 5, तो a का मान 5 हो जाएगा, y का गुणांक कितना -2, तो b हो जाएगा -2, और c तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो c का मान कितना और लिख देंगे हम लोग, कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं है तो क्या लिखेंगे 0, ठीक है। कुछ भी नहीं लिखेंगे तो
0 लिखेंगे। ए भी देख लिया आप लोग, ए बी सी का तो मान निकालने आ गया। अब यहाँ पर इसका नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 3x + 5y - 2 = 0। फिर एक हम लोग एग्जाम्पल लिए। अब इसका ए बी सी का मान निकालने तो आ गया सबका। अब यहाँ देखेंगे हम लोग कि x = 1 y = 2 दिया हुआ है, ठीक है। x = 1 ऐसा, फिर एक ही हम लोग लेते हैं। अब इसे मान निकालने देगा, बोलेगा अगर कि x = 1 हो तो y का वैल्यू कितना होगा। x का वैल्यू, इसमें एक वैल्यू दिया हुआ है कि x एक वैल्यू कितना है 1 है, तो दूसरा y का वैल्यू कितना होगा। तब बोलेगा कि इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण में हल यानी कि इसका वैल्यू बहुत सारा होता है। क्या होता है, अनगिनत हल होते हैं। तो हम लोग इसका अनगिनत हल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं x का 1 दिया हुआ, तो y का भी वैल्यू क्या निकलेगा, निकलेगा। अगर हम लोग खुद से ले लेंगे जितना, अगर एक हम लोग डाटा बना लेते हैं, देख लो यहाँ पे x लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया y, ठीक है। तो मान लेते हैं पहला केस में हम लोग x का मान कितना ले लिया, 1 दिया हुआ है। x का मान कितना 1 दिया हुआ है, तो बोला y का मान कितना आएगा। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, x के यहाँ पे लिख देंगे, बीच में कुछ भी नहीं था गुना, x के यहाँ पे 1 + 5y - 2 = 0। अब कर देंगे यहाँ पे सोल्व कर दो, 3 + 5y - 2 = 0। यहाँ देखेंगे 3 में से 2 चला गया, कितना बचा, 1 बचा, ठीक है। अब वही एक को उधर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा, -1, क्या गया, -1। अब y बराबर कितना आ जाएगा, -1। अब फिर 5 को उधर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा, भागा 5। यानी कि अगर हम लोग x का मान अगर 1 लिया तो y का मान कितना निकल गया, -1/5, ठीक है। देखिए किस तरह से निकला। अगर हम लोग क्या करते हैं, फिर इसका कितना हल निकलता है, दो चर वाला रैखिक समीकरण का अनंत हल। अगर खुद से ले लें, जितना आप लोग ले सकते हैं x का या फिर y का, तो एक का मान ले लो खुद से, एक का मान खुद निकल जाएगा उससे कैलकुलेटेड होके। अगर x का मान हम लोग ले लेते हैं 0, क्या ले लेते हैं 0, तो क्या हो जाएगा 5y - 2 = 0। अब क्या होगा, ये तो 0 हो गया पूरा, 5y बराबर, इसको उधर लेके जाएंगे तो 2y बराबर कितना, 2/5, गुना में भागा में आ जाएगा 2/5, 2/5 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से एक मान दिया हो रहेगा, अगर बोलेगा या तो y दिया हो या तो फिर x दिया हुआ, एक मान दिया होगा तो दूसरा मान हम लोग इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। अब फिर क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट में, ये मान दिया हुआ वाला आएगा, कम से कम 2 मान निकाले, कम से कम 3 मान निकाले, कम से कम 4 मान निकाले, तो आप लोग निकालिएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव में आएगा, सब्जेक्टिव दोनों में आएगा, ध्यान से देखिएगा। अब क्या करना है कि ले लेते हैं x + 2y = 5, ये एक सम क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। अब बोल रहा है इसमें, इस क्वेश्चन में हम लोग ले लिया x बराबर ले लिया हम लोग कितना 1 और y बराबर ले लिया 2, y बराबर 2, यानी कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है और बोल रहा है कि x का वैल्यू कितना 1 और y का वैल्यू 2 है। बताइए कि ये क्वेश्चन, ये हल जो है इसी क्वेश्चन का है या नहीं, यानी कि ये x का मान 1 y का मान 2 इसी क्वेश्चन का हल है या नहीं, ऐसा पूछता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, नहीं या हाँ बताने के लिए पहले इसको इसी का मान पे क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो x यहाँ पे कितना 1 प्लस का प्लस 2 इंटू y यहाँ पे कितना है 2 बराबर 5। अगर इतना के बराबर 5 आ जाएगा तो क्या बोलेंगे कि इसका हल है, ये क्वेश्चन का ये हल है। अगर नहीं बराबर हो तो बोलेंगे नहीं, तो गुना कर दो, 1 + 2 दूना की 4 बराबर 5, 4 × 5 बराबर 5, देखेंगे यस, लिखेंगे हाँ हल है। क्या लिखेंगे कि हाँ ये जो x1 y1 y2 क्या है, ऐसा लिखो। अगर फुल से लिखो क्या लिखोगे, x = 1 y = 2, लिखेंगे समीकरण x + 2y = 5 का हल है। इस तरह से आंसर देंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग थोड़ा सा
दो तीन बात कह लिए हैं। अब हम लोग इसका नेक्स्ट वीडियो में इसका और भी जितने एडवांटेज रहेगा हम लोग इसका नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब तक मिलते हैं हम लोग, जब तक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है और इस टॉपिक को बढ़िया से पढ़िए। अभी गर्मी का दिन भी चल रहा है, अभी स्कूल जाने में प्रॉब्लम भी हो रहा है और स्कूल में भी सबका छुट्टी है, तो आप लोग आराम से घर बैठे पढ़िए और दिल लगा के पढ़िए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।